बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान में तो वैसे ही हर वक्त उधम मचा रहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो उधम मचाया है, इसके पीछे क्या कहानी है? करेंसियाँ गिर रही हैं, बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो घुटनों के बल आके बैठ गई हैं। ये ट्रंप बाबू ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं आगाज़ में इस वीडियो के, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं। आगाज़ जब मैंने किया था अपने यूट्यूब का, तो प्राइमरीली मैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करता था। और फिर पाकिस्तान का दाखिली सियासी मंजरनामा ऐसा बन गया कि लोगों की तवज्जो जो है वो सारी मरकूज़ हो गई इस मंजरनामे पे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि शायद वो वक्त आ गया कि जब ज़्यादा फोकस जो है वो इंटरनेशनल मामलात पे करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब जो चीज़ें हो रही हैं ना, इन्होंने हिट बैक करना है। सही। और पाकिस्तान के साथ हम इसको बाद में जोड़ेंगे। अभी जाहिर है कि आपने जो सवाल छोड़ा है ना, ये बहुत तवील है। सही। इसमें बहुत सारी चीज़ें, प्राइमरीली हम ऐसा करेंगे कि इस वीडियो में 3-4 बुनियादी चीज़ें, झगड़ा है क्या, फड्डा हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है, क्या कुछ करना चाहता है, उसको फिर हम जुजियात में आगे वीडियोस में भी कवर करेंगे। पाकिस्तान के साथ कहाँ कौन सा मामला लिंक होता है, कौन से बड़े मसाइल पाकिस्तान को आ सकते हैं, वो फिर हम बाद में करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गया जनाब। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करना शुरू कर दिए। मैं इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पर भी पाबंदियाँ लगा दूंगा, फलां मुल्क से उसकी ज़मीन छीन लूँगा, फलां मुल्क ही छीन लूँगा, फलां मुल्क जो है या उसकी एक बहुत बड़ा खित्ता जो है वो टेरिटरी वो मेरे हवाले कर दो, वो जो आबी रास्ता है वो मुझे दे दो, कनाडा को मेरी स्टेट बना दो, मैक्सिको का बॉर्डर बंद कर देंगे, दीवार लगा देंगे, चीन के ऊपर जनाब टैरिफ आयद हो जाएगा, यूरोप के ऊपर टैरिफ आयद हो जाएगा। इसके पीछे ना बहुत रीजंस हैं और हर जगह के लिए मुख्तलिफ हैं। मतलब यूरोप के हवाले से भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप के लिए कहानी मुख्तलिफ है, चाइना के लिए कहानी मुख्तलिफ है, इसी तरह कनाडा, मैक्सिको, बाकी मुल्कों के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं ना, एक सब्सटेंस है फैंटेनिल। वो अभी एक बहुत बड़ा जो है ना एक मसला बनकर सामने आया है। यानी कि ये मसला है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो टैरिफ्स के लिए आप कह दें कि फसाद बनाया गया है, जो उसके फेस पे रखी गई हैं चीज़ें, उसमें एक मामला है फैंटेनिल का और इलीगल इमिग्रेशन का, कि लोग जनाब आ रहे हैं अमेरिका की शहरियत हासिल करने के लिए, वहाँ ग्रीनर पास्चर्स ढूंढने के लिए। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, आज जब आप खबरें उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा कि जनाब कनाडा की जो करेंसी है कोई 15-20 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। कनाडा जो मुल्क है, जब आप उसका यानी कि G7 ममालिक में जो हो, यानी कि दुनिया की 7 सबसे बड़ी मईशतें, सबसे बड़ी जमहूरी मईशतें, सबसे ताकतवर जमहूरी मईशतें, उनमें उसका शुमार होता है। कनाडा जो है उसका इकोनॉमी का साइज़ देखें, 5 आइज़ अलायंस का वो हिस्सा है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ऐसे पुचकार रहा है, ऐसे धुतकार रहा है कि बंदा हैरान हो जाता है, और वो घुटनों पे बैठ गया। सही। लिटरली अगर आप जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू सुनते हैं ना, उसका एक हिस्सा तो यह है कि जहां पर वो कैनेडियन नेशनलिज्म को उभार रहा है जी, और वो कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि बाय कनाडा, बाय कैनेडियन प्रोडक्ट। आप जाके लेबल देखेंगे फिर खरीदें। आप जाके देखते हैं कि जो कैनेडियन स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ से उन्होंने अमेरिकी प्रोडक्ट्स शेल्फ में से उठा के, और जहाँ पर वो प्रोडक्ट रखी हुई थी कोई और प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं की, और वहाँ पर लिखा हुआ है बाय कैनेडियन इंस्टेड, कि अमेरिकी की बजाय कैनेडियन प्रोडक्ट खरीदो। दूसरी तरफ वो गवर्नर जो हैं वो स्टेट्स के जहाँ बॉर्डरिंग है वो एक दूसरे को सीधे हुए हुए हैं, कोई एनर्जी के उसका, फिर वो टैक्सेस वाले, वो दूसरे वो धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई हमारी तो अकेली इस स्टेट की इकोनॉमी का साइज़ कनाडा की टोटल इकोनॉमी से बड़ा है। लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कि जो मामला था जस्टिन ट्रूडो का, ट्रूडो ने ये कहा कि आप देख लें कि आप हमारे पे टैरिफ लगा रहे हैं, और वो जो रोहानसी जो है ना, वो रोहानसा लहजा, जिसमें वो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एक उससे गुस्से में बात कर रहा है, वो रोकर बात कर रहा है, या वो किन जज्बात में बात कर रहा है, लेकिन उनके लहजे में, अल्फाज में नमी बाकायदा जो है वो महसूस की जा सकती थी। उसने कहा आप उसके साथ कर रहे हैं जिसने 9/11 में फ़लाँ किया, हम हमेशा आपकी पुश्त पे खड़े रहे, अफ़गानिस्तान में हमने आपके लिए इतनी जानें दी, फ़लाँ क्राइसिस में हमने आपकी मदद की, 9/11 में ये किया था, इराक वॉर में ये किया था, वो जो ईरान के साथ वो जो होस्टेज क्राइसिस आया था उसमें हमने ये किया था।
ये हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की जब आप फहरिस्त निकालते हैं उसमें बहुत कम साल ऐसे आए हैं, फोर्ब्स की लिस्ट उठा लें, किसी और बड़े आलमी रैंकिंग करने वाले इदारे की आप लिस्ट उठा लें, तो चंद ही साल पिछली 2 दिहाइयों में गुजरे होंगे जिसमें टॉप 10 में कनाडा नहीं होगा। सही। तो हम किसी और मुल्क के बजाय हम कनाडा की बात कर रहे हैं। अब जो फैंटनिल है ना, इस सारे मामले में जिसके ऊपर ज़्यादा ज़ाहिर है कि लोगों ने तवज्जो नहीं दी, फैंटनिल को मैंने जब देखा, ज़ाहिर है कि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बुनियादी इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ कि जो इसको प्री रेक्विजिट बनाया गया है और इसके पीछे जो कहानी है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक वो पर्दा है जो सामने रख के असल में अहदाफ इसके मुख्तलिफ हैं। ये आज का नहीं है, 1960s से आपको पता है कि जो मेडिसिनल यूज़ है पॉपी का, जी, जो अफ्यून का, या ये जो काश्त की जाती है, पोस्ट की काश्त की जाती है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। उसमें एक केमिकल एक प्रोडक्ट बनाई जाती है जिसको फैंटनिल कहते हैं और फिर उसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं। ओपियोइड है ये बेसिकली, और एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होता है। सही। लेकिन जब आप इस छोटी से केमिकल का अभी अमेरिका में इम्पैक्ट देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एक हफ्ते में, हर हफ्ते 1500 अमरीकी, जिसमें ज़्यादातर तादाद 10 से 45 साल के बच्चों बच्चियों की, लड़कों लड़कियों की, मर्दों औरतों की है, वो ओवरडोज से मर रहे हैं इसकी। अच्छा। ये यूज़ होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, आपकी बड़ी कोई मेजर पेन मैनेजमेंट है, बेसिकली एनाल्जेसिक है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो 2 मिलीग्राम है ना वो ओवरडोज है। आप यहाँ पर फक्के मारते हैं ना एंटीबायोटिक के 500-500 मिलीग्राम के, 1-1 ग्राम के, छोटा सा मसला हुआ, वो आप एक गोली खाते हैं, नमक के 15 दाने जो है ना वो ओवरडोज है इसके, आप मर जाएंगे अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया। ये पूरी दुनिया में कैंसर की और इन चीज़ों की ट्रीटमेंट नहीं, पेन मैनेजमेंट के लिए जो है ना, कि जब आप एक मरीज़ बहुत कर्ब से गुजर रहा होता है तो उसको पेन रिलीफ के लिए ये चीज़ दी जाती है। लेकिन ये हाईली एडिक्टिव है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा है। अच्छा। और मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा है और हाईली एडिक्टिव है। और ये कहाँ से आ रही है और ये बनती कहाँ है, इसके पीछे ये सारी इस इलीगल इमिग्रेशन के अलावा ना ये एक कहानी डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई है कि इसकी वजह से टैरिफ लग रहे। पहले भी ये सब कुछ, अब 2021-22 का डाटा उठा लें, 2021-22 के डाटा के मुताबिक 80,000 के करीब अमरीकी जो हैं वो एक साल में मरे इसकी ओवरडोज से। अच्छा। और इसका जो इम्पैक्ट है उनकी इकोनॉमी पे, जो इसकी इलिसिट ट्रेड से है, 1500 अरब डॉलर। ओह, 1500 अरब डॉलर। और पूरा अमेरिका, और ये ख़ास तौर पे बढ़ा कब है, जब कोविड आया है, उस दौरान इसने एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार, वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। लोगों को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये सब्सटेंस मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ इलीगल, उसमें अनचेक्ड, अनसुपरवाइज्ड, डॉक्टर के बगैर अवेलेबल होना, ये एक वो वजह बनी कि जिसमें ख़ास तौर पर अमेरिका में, अब ये ज़ाहिर है कि ये डिटेल बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमने बिल्ड ऑन करना है इसके ऊपर आगे बहुत सारी वीडियोज़ में, फिर आप बार बार ये तमाम तफसीलात एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो ड्रग है, या ज़ाहिर है कि ड्रग ही है ना, मनशियात की कैटेगरी में आती है। इसकी जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो तो बहुत, अब आप समझेंगे कम उसमें रह गए हैं, तो पूरा का पूरा अमेरिका नशे बना हुआ है उसका। और ये सारी सूरत हाल आ रही है। सोचिए ना, 80,000 कुल मिला के 9/11 से अब तक जितनी अमेरिका ने वो जंग लड़ी है ना दहशतगर्दी के खिलाफ, जी, वॉर अगेंस्ट टेरर जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, उसमें 20 साल में कुल मिला के, या 22-24 साल में कुल मिला के जितने लोग मरे हैं ना, उससे 2 गुना एक साल में इसकी ओवरडोज से मर जाते हैं। तो आप इसके इम्पैक्ट का आप अंदाज़ा लगा लें। अब ये आती कहाँ से है? ये मैक्सिको के बॉर्डर से आती है, कनाडा के बॉर्डर से आती है। और इसकी 1 किलो 1.25 किलो की जो यूँ समझें कि नहीं, कीमत नहीं, कि वो जो 1.25 किलो का फैंटनिल है, ये इनफ है 5 लाख गोलियां बनाने के लिए। और 2 गोलियां आपने खाई तो आप गए, 1 खाएंगे तो वो ओवरडोज नहीं होगी, 2 खा ली तो बहुत चांसेस हैं कि आप गए।
सही। और फिर महंगी बहुत ज़्यादा है, पैसा जाहिर है कि इसमें इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। अब चाइना कहाँ से जंप इन करता है इसमें कि चाइना जो है जिनको प्रीकर्सर केमिकल्स कहा जाता है फैंटेनिल के, वो बहुत सारी कंपनीज हैं चाइना की जो प्रीकर्सर केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर एक बहस शुरू हो जाती है चीन की, मैक्सिको की और इनकी। एक कहता है कि मैं तो फैंटेनिल तो नहीं बनाता, मैं वो फलां ड्रग तो नहीं बनाता, मैं तो उसके वो केमिकल वो वहाँ दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होता है। दूसरा कहता है कि मैं क्या प्रीकर्सर तो नहीं बनाता और मैं तो खुद तो नहीं ये प्रोड्यूस कर रहा, ये आ रहा है और इलीगल जो है। इस प्रीकर्सर को सामने रखते हुए या इस तमाम मामले को सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू की। उसने कहा टैरिफ जनाब कनाडा के ऊपर इतने %, 25%, फिर 50%, वो फिर जनाब दूसरी तरफ से ये सारे नॉन सीरियस थे। अब हुआ क्या, रिसेंटली जब आपने ये सारी खबरें देख ली तो आपको पता चलता है कि कनाडा जो है उसके साथ एक टेलीफोन कॉल हुई डोनाल्ड ट्रंप की, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट की टेलीफोन कॉल हुई। वो कहती है कि बड़ी ज़बरदस्त फ़ोन कॉल हुई, बड़ी फ्रेंडली तरीके से बातचीत हुई है और हमने अमेरिका को गन कंट्रोल के ऊपर एग्री करवा लिया और हम अपने बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, 1500 इजाफी सोल्जर्स भेज रहे हैं, 10,000 फलां जो कनाडा है वो कहते हैं हम ये कर रहे हैं और हम एक बॉर्डर फैंटेनिल जार बना रहे हैं और इतने हज़ार लोग जो हैं उनको भर्ती किया जाएगा या उनको रिलोकेट किया जाएगा मुख्तलिफ महकमों से कि वो सिर्फ इस फैंटेनिल के जो चेक है क्रॉस ओवर का इसके लिए एश्योर करें, मेक श्योर करें कि ये चीज़ ना हो। तो 2 ममालिक हैं जिनके ऊपर वक्ती तौर पर ये टल गया, एक है मैक्सिको, एक है कनाडा। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो ये टला है मामला वो 30 दिन के लिए है, जिसमें 30 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं देखूंगा और अगर चीज़ें उसी तरीके से चलती हैं और हमारे कंसर्न्स एड्रेस होते हैं, इलीगल इमिग्रेशन ख़त्म होती है और फैंटेनिल जो है वो कंट्रोल होती है, तो फिर हम ये पाबंदियां इसके हवाले से कोई और चीज़ देखेंगे। लेकिन चाइना के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो रखी हैं बरकरार। जवाब में चाइना ने 15% टैरिफ, 10 से 15% टैरिफ उनकी LNG पे, उनके और वहाँ से क्रूड ऑयल की इंपोर्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ जो बेसिकली ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन अब आ जाएं आप इसके उस एस्पेक्ट की तरफ कि जो बहुत ही समझें कि यूँ समझें कि रीसेट है, ग्लोबल इकोनॉमी का रीसेट। अमेरिका जाहिर है कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। 34 करोड़ बंदा जो है वो अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें नहीं बनाता और सिर्फ चाइना के साथ अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के जो 2 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो चीन और अमेरिका है। 2 तरफा ट्रेड सबसे बड़ी इन 2 के दरमियान होती है और उसमें अमेरिका जो है वो $500 अरब से ज़ायद ही तजारती खसारे में रहता है, जो ट्रेड डेफिसिट। यानी कभी आपको पता चलता है फिगर के $108 अरब की अमेरिका ने एक्सपोर्ट्स की हैं, मैक्सिमम ये नंबर जाता है 150 पे, 180 पे, 195 तक के आपके मुख्तलिफ सालों के मुख्तलिफ डेटा होता है। और चाइना जो एक्सपोर्ट्स करता है टू द US या अमेरिका जो उनसे ख़रीदता है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन $500 ट्रिलियन। सही। जिसका मतलब ये है कि अगर ये 2 ममालिक, फिर कनाडा और अमेरिका, इनके दरमियान अगर ट्रेड की वॉर एक्चुअली जब हम बाकी रीजन्स को मिलाएंगे ना आगे, जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिसने ट्रिगर करना है बेसिकली नई इलाकाई और आलमी सफ़बंदी पे। इलाकाई सफ़बंदियाँ जो हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट्स, ये चलती रहती हैं। मुख्तलिफ रीजन्स, उनके दरमियान कोलैबोरेशन का तरीक़ाकार और ये सारा कुछ घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन जो आलमी सफ़बंदियाँ हैं ना वो हमेशा इशारा करती हैं कि एक ऐसी यानी कि अब ये तो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर नहीं रही। सही। इट हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बिकम इनटू एन इकोनॉमिक हॉट वॉर। ये अब एक खुली एक लड़ाई है जिसमें पिस जाएंगी बहुत सारी छोटी मईशतें। दिस इज़ वेयर पाकिस्तान कम्स इन। ये वो चीज़ है जहाँ पर पाकिस्तान का मामला आता है और हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो शेक होती भी नज़र आती हैं स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर की, करेंसी, और एक साए इस वक्त मंडला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। आज आप जाकर उठा के देखें डोनाल्ड ट्रंप WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का फैसला कर लिया। भाई क्यों कर लिया? डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं $500 मिलियन देता हूँ साल का, और चाइना जो है
वो 39 मिलियन डॉलर देता है। मेरी आबादी को 32-34 करोड़ है, चाइना की आबादी 1.5 अरब है, तो मेरे से 5 गुना ज़्यादा आबादी है चीन की। तो चीन अगर 39 अरब डॉलर दे रहा है तो 39 को 5 पे तकसीम करके मेरे से 39 मिलियन डॉलर दे रहा है, तो उसको 5 पे तकसीम करके मैं 8 मिलियन डॉलर दूंगा, तो मैं इसका हिस्सा रहूँगा। अच्छा, हाँ, वो इसके अलावा एक के बाद एक इंसानी हकूक़ कौंसिल से वो निकल रहा है, UNRWA की फंडिंग वो बंद कर रहा है, US एड बंद कर दिया। अब US एड के ऊपर आप वाइट हाउस की तर्जुमान की ब्रीफिंग सुने, वो कहती है कि जब 46 अरब डॉलर अमेरिकी टैक्स पेयर का। अब इलॉन मस्क, एक कोर टीम वहाँ पर ऐसी क्रिएट हुई है रिपब्लिकन्स की जो इसको हिट कर रही है बहुत। उससे पहले उन्होंने कहा कि 90 दिन के लिए हॉल्ट कर दी, फौरन एक कैंपेन शुरू हो गई, 85 दिन के बाद हम रिव्यू करेंगे, पाकिस्तान की भी फंडिंग बंद हो गई, US एड के सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, 2 ममालिक की एक्सेप्शन के साथ, मिस्र और इसराइल। उनकी फौजी जो इमदाद है वो जारी रहेगी, बाकी सबकी US एड की फंडिंग ये सब कुछ बंद हो गया। पाकिस्तान में PTV से लेके, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेके, जियो न्यूज़ से लेके, एक्सप्रेस से लेके डॉन तक बहुत इदारे हैं जो अमेरिका के US एड्स की फंडिंग के ऊपर पैसे लेते रहे हैं। पलते तो नहीं है, खैर इनके दीगर सोर्सेज भी हैं, बट ये जो सारा मामला है, इसके ऊपर जो फंडिंग का मामला है वो उन्होंने कर दिया बंद। अब US एड के हवाले से जो वाइट हाउस की तर्जुमान है वो आपको जब आप गुफ्तगू सुने, वो कहती है कि जनाब फ़लाँ मुल्क में LGBTQ के लिए किताब लिखी गई, वहाँ कॉन्सर्ट कराया गया, उस पर $40,000 लगे, उधर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। लेकिन जब आप एलॉन मस्क की टारगेटेड कैंपेन देखते हैं जहाँ पर इसको US एड को अमरीकी डीप स्टेट के एक टूल के तौर पर मलाइन या उसके ऊपर बात की जा रही है कि ये वो टूल है कि जिससे दुनिया भर में हुकूमतें गिराने, बिगाड़ने, बिगाड़ पैदा करने, इन तमाम चीज़ों के लिए अमेरिका प्रेशर टूल ही है, ये तो पता है कि अमेरिका इस्तेमाल तो करता रहा है। अब प्रैक्टिकली US एड लगता नहीं कि वापस आएगा, ख़त्म, फिनिश। मार्को रूबियो को उसका डायरेक्टर और उसका चार्ज और वो सारा कुछ दे के उसने जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि US एड का रिवाइवल अमेरिका जो है वो पैसा, फंडिंग, ये सारे मामलात नहीं करने जा रहा। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उस इम्पैक्ट के लिए ये जो कि ये सूरत हाल जाएगी कहाँ, और ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर आपको नए इत्तेहाद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बनने की अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। और यहाँ पर हम इस वीडियो को रोक देते हैं, इस पे हम बात करेंगे कि इस सारे मामले में हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ है, किस मकाम पर है, एंड व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस। जो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतनी पोस्चरिंग करने के बाद कि गुआंतानामो बे शिफ्ट कर रहे हैं, कोलंबिया के साथ जनाब मामला हर एक जगह पर उसने कर लिया। इसके पीछे कहानी जो है वो मेरी सेंस, व्हाट आई एम सेंसिंग इज इट्स वे टू डिफरेंट। जो सब कुछ नज़र आ रहा है, इसने किस किस से किस बात के ऊपर मान जाना है और एक्चुअल टारगेट क्या होना है, उस पर फिर हम बाद में बात करें। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।